राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। देखिए, मैं तो आप सब पुण्य आत्माओं से ये भी निवेदन करता हूं, अगर हमारे शरीर का इलाज किसी एक डॉक्टर के पास ना हो रहा हो, हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर चेंज कर लेते हैं कि हमारा इलाज नहीं हो रहा। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, बहुत बहुमूल्य समय आप लोग दे रहे हैं सत्संग में, इससे ज्यादा कीमती कोई समय नहीं है। आपको नहीं पता आप क्या देते हैं, इसी से तो भगवान मिलते हैं। अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता हो कि मैं आपकी सेवा में कमी कर पा रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं भैया, कि ऐसा लगता हो तो समय बर्बाद मत करे कोई भी, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। मैं जिस दिन सत्संग नहीं कर पाता, मैं कहता नहीं, अंदर से कितना मैं टूटता हूं, दुख होता है मुझे। अभी मुझे सत्संग में बैठने से पहले चक्कर सा आ रहा था, मैंने अपनी शुगर चेक की, 90 निकली। मैं समझ गया कि चक्कर क्यों आ रहा है। आप समझ रहे हैं? मैं ये कोशिश करता हूं कि प्रभु मेरा हर सांस केवल भगवान की चर्चा में निकले। इसीलिए आप सबसे निवेदन करता हूं, परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है। कठिन क्या है? उसकी इच्छा, उसकी इच्छा होनी कठिन है। हमारे अंदर लाखों करोड़ों इच्छाएं भरी हुई हैं। हमारा मन हर पल कुछ ना कुछ इच्छा करता रहता है। इस परमात्मा की आवश्यकता हम नहीं मानते, तभी उनकी प्राप्ति कठिन दिखती है। हमारे अंदर फिर काय की इच्छाएं हैं? अगर बताऊं अपने शब्दों में, शरीर का सुख और शरीर के लिए सुविधाएं जुटाने की हमारी इच्छा रहती है। सारा दिन एक ही भावना मन में रहती है कि शरीर को सुख कैसे मिले, शरीर के इंद्रियों का भोग कैसे पूरा हो। इसके कारण हमारी परमात्मा की प्राप्ति कठिन हो रही है। हमारे में ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं जिसमें इच्छा ना हो। इच्छा के बिना हम जी नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, बार बार सोचो अपने आप को कि कहीं मेरी इच्छा संसारिक तो नहीं बन रही है। हर चीज में भगवान को, अगर कोई चीज मीठी लग रही है, खाने का मन है, उसमें भगवान को देखो। कोई कपड़ा पहनने का मन है, आज प्रभु को ये कपड़ा पहनाने का मन है, अपनी नहीं उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाओ। जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहियो। 24 घंटे शरीर के आराम की जितनी इच्छा है उतनी परमात्मा की नहीं है। परमात्मा प्राप्ति में विश्वास और विवेक, विश्वास और विवेक की जरूरत है, और शरीर की जरूरत नहीं है।
कर्म योग, किसी ने पूछा कि जी गीता और भागवत में क्या अंतर है। मैंने कहा भैया बहुत सारे अंतर आते हैं बुद्धि के अंदर। बोले ऐसा बताओ कोई जाटू समझ ले। जाटू का मतलब एकदम अनपढ़ भी समझ जाए। मैंने कहा गीता है तैरना, गीता है तैरना और भागवत है डूबना। अब आप सोचिए हर आदमी कहेगा हम डूबना तो नहीं चाहते, तो गीता से काम चला लो। अगर भगवान को पाना है तो डूबना ही पड़ेगा। परमात्मा प्राप्ति में विश्वास और विवेक की जरूरत है, शरीर की जरूरत ही नहीं है। आप कहोगे फिर शरीर से क्या करें? संसार की सेवा करो। अपने गुरु के शब्दों पर विश्वास, और विवेक माने कसौटी। कर्म योग, देखिए गीता में कहा गया कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, छोटे से शब्दों से सरलता से समझिए। कर्म योग का मतलब क्या? कामना त्याग कर आरंभ होती है। आप कहेंगे जो भी व्यक्ति कर्म करता है किसी कामना से करता है तो कर्म है ही नहीं, क्योंकि आपने कर्म को तो पकड़ लिया, उसके साथ में एक चीज और लिखी हुई है, योग। किसी ने योग को नहीं पकड़ा, कर्म को पकड़ा। ज्ञान योग में ज्ञान को पकड़ा, योग को नहीं पकड़ा। भक्ति योग में भक्ति को पकड़ा, योग को नहीं पकड़ा। मुझे बहुत मिलते हैं, हमारे को गीता के सारे श्लोक याद है, मुझे तो मैंने कहा भैया एक भी याद नहीं है। मैंने कहा मैं सच्चाई तो ये कहता हूं, भगवान याद ही ना रखे तो ज्यादा अच्छा है। मैं याद रखना भी नहीं चाहता। कर्म योग कामना त्याग से आरंभ होता है। कोई भी कामना लेके कर्म करोगे तो कर्म तो रहेगा, योग नहीं होगा। और कामना त्याग में ही समाप्त होता है। कामना त्याग में ही समाप्त होती है। ऐसे ही भगवत ध्यान रखिएगा, भक्ति, भक्ति योग जिसे बोलते हैं वो क्या है? सारी गीता का सार 3 ही लाइनों में बता रहा हूं। कर्म योग कामना के त्याग से आरंभ होता है। भक्ति योग भगवत प्रेम से आरंभ होता है। अच्छा जी, इसका मतलब क्या पत्नी को प्रेम नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? पत्नी में भगवान को देखो, ये भगवत प्रेम है। माता में भगवान को देखो, ये भगवत प्रेम है। अब प्रेम का मतलब होता है देना, उसे सुख देने का ध्यान होना चाहिए। बस भगवत प्रेम में ही समाप्त हो जाए। ज्ञान योग ध्यान दो, विवेक से आरंभ होता है। और बिनु सत्संग विवेक ना होई, और बिनु विवेक हरि कृपा ना होई। आपको और हमको लगता है हमारे पास विवेक नहीं है। हम सामान लेके आते हैं, हाँ लेके आते हैं, आंखें बंद करके लाते हो? नहीं नहीं, आंख खोल के लाते हैं। पैसे देते हो ऐसे पकड़ा देते हो? नहीं, खोल के देते हैं। वहां विवेक का इस्तेमाल है। ज्ञान योग में भी कहा गया विवेक से आरंभ होता है, और तत्व ज्ञान में विवेक समाप्त हो जाता है। जित देखूं तित श्याममयी है। सब में भगवान नजर आने लगे।
हम केवल गा के रह जाते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी। आप देखने लगो ना, जर्रे जर्रे में खुदा है। जिस दिन हमारा विवेक काम करने लगेगा, भगवान कहेगा भैया अब इसने विवेक के चक्षु खोल लिए हैं। इसी को कहते हैं घूंघट के पट खो लिरी तोए पीऊ मिले। ये विवेक की आंखें हमारी खुल जाएं। और हम तो आपसे कई बार निवेदन कर चुके कि बिनु सत्संग विवेक ना हुई। सत्संग का मतलब ये भी आप लोगों को कई बार बताया गया, सत्य का संग किसने करना है? मेरी आत्मा सत्य है और मेरा संत, मेरा गुरु, मेरा परमात्मा सत्य है। इनका मन का जुड़ जाना असली सत्संग है। बताइए कठिनता है कहां? कठिनता कहां पर है? कठिनता हमने भगवान के लिए मान ली है। और कोई कहता है मैं यज्ञ कर लूं तो भगवान मिल जाएंगे, मैं दान कर दूं तो भगवान मिल जाएंगे। अरे भाई भगवान मिले हुए हैं, भगवान ही हैं जो मिले हुए हैं। कपड़े में से मैल निकालना पड़ता है, ऐसे अंतःकरण को शुद्ध करना होता है। सेवा और भक्ति गीता का मूल स्रोत है कि सेवा करो सबकी और भगवान से प्रेम करो। देखिएगा वृंदावन में एक दुकानदार भगवान का, बिहारी जी का परम भक्त था और दुकान पे काम, दुकान की चलाता था। रोज प्रातः बिहारी जी के मंदिर जाता और फिर गौ सेवा में समय देता, गरीब, बीमार और असहाय लोगों के उपचार करता, भोजन और दवा का प्रबंध भी करता। वो बिहारी जी के मंदिर जाता, ना तो कोई दीपक जलाता, ध्यान दीजिएगा, ना तो कोई दीपक जलाता, ना कोई माला, ना कोई फूल, ना कोई प्रसाद। ना कोई दीपक, ना कोई माला, ना कोई फूल, ना कोई प्रसाद। उसे अपने पिता की कही एक बात जो उसने बचपन से अपने पिता से ग्रहण की थी और जीवन मंत्र बना लिया। देखिएगा उस दुकानदार ने अपने पिता की बात को जीवन का मंत्र बना लिया। उसके पिता ने कहा था बिहारी जी की सेवा तो भाव से होती है, और मैं तो रोज आपसे निवेदन करता हूं आप भगवान को भाव से कोहिनूर का हार पहनाइए, 56 भोग लगाइए। जो उनके हर जीव की, हर पशु पक्षी की सेवा करता है वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो वो लाला जी गवों की सेवा की थी, लेकिन एक बात थी, मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योत दिखाई देती थी। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जाते हैं, हमें मूर्ति के दर्शन होते हैं, उसे वहां ज्योत दिखाई देती थी। जबकि मंदिर में बाकी सभी भक्त कहते हैं वाह आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट कितना अच्छा है, उनकी पोशाक ऐसी है। तो वो भक्त सोचता बिहारी जी सबको दर्शन देते हो, मुझे क्यों केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसा ही होता था। एक दिन बिहारी जी से बोला ऐसी क्या बात है, आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते, कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। ये कौन जिद कर सकता है?
जो भगवान का प्रेमी है। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे ज्योत के रूप में ही नजर आए। वो बोला, बिहारी जी अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। मैं डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, उसने कहा मैं डूब के मर जाऊंगा। उसी रात बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोले, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है? वो कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। बिहारी जी बोले, तो कल यहां से मेरा एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वो ये ना कह दे बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। कोढ़ी बोला, पर प्रभु यहां तो रोज बहुत सारे भक्त आते हैं, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? क्या कहा भगवान ने कि जिसके पैरों में प्रकाश निकलता दिखाई दे वो मेरा भक्त है। अगले दिन वो कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वो भक्त निकला, कोढ़ी ने चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वो भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आपने नहीं कहेंगे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे, ऊपर से कोढ़ी पीछे पड़ गया। तो झुंझलाकर क्या बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है, बिहारी जी दर्शन हो रहे हैं, आज उसे दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते थे? तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। हमारे गुरुदेव कहते थे कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। तुम मेरे निष्काम भक्त हो, इसे कहते हैं निष्काम। कोई कामना लेके मंदिर में जाने वाला तो भिखारी है। भगवान बोले, तुम्हें दर्शन क्यों नहीं दिए कि तुमने आज तक मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हारे सामने आता, सोचो। यहां सारे लोग मांगने आते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूं, पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा बिहारी तुम्हारा कोढ़ ठीक करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया, क्योंकि तुमने मुझसे अपने लिए नहीं उस कोढ़ी के लिए प्रार्थना की। इसलिए आप सभी भक्त लोग भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। ये संसार की और शरीर के सुख की कामना कभी मत करो। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुखी मांगे तो फिर वो भक्ति नहीं, वो सौदेबाजी है। सबसे बड़ी परमात्मा की सेवा उनकी है जो वास्तव में बेबस और लाचार हैं, असहाय और दुखी हैं। निस्वार्थ सेवा इस जगत की सबसे बड़ी सेवा है। और ये कौन करेगा? जो निज स्वार्थ पहचाने वो निस्वार्थ सेवा करेगा। अब जिसे हर चीज में अपना स्वार्थ नजर आएगा वो क्या खाक सेवा करेगा?
इसलिए माना कि हमने अब तक नहीं जानता नहीं किया, कहते ना जब आंख खुले तब सवेरा। अब हमें सत्य का ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि मेरे मन में अभी कामनाएं हैं। और तब तक भगवान मूर्ति के ही दर्शन होंगे हमारे को। जब दर्श स्पर्श कब होगा, जब निष्काम, फिर भगवान छुप नहीं सकते। इसलिए छोटी छोटी सी बातें हैं। हमने तो ये सीखा, न माला जपूं न हर भजूं, न मुख से कहूं मैं राम, और राम सदा मुझको जपे मैं करता विश्राम। जीवन हर सांस में परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। हर सांस में हो स्मरण तेरा। ऐसी लगन हमें लग जाए तो फिर क्या नहीं क्या है। फिर 1 मिनट कीर्तन कीजिए।